नमस्कार साथियों, मैं लखनऊ से डॉक्टर ज्योत्सना सिंह आप सभी के बीच उपस्थित हूँ आज के बड़े ही सुंदर विषय मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों के वाचन को लेकर। सर्वप्रथम मैं माँ वीणा पाड़ी को नमन करती हूँ। बदलाव मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो उसने इतना अच्छा विषय दिया। साथियों, ये जगत विदित है कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियाँ चाहे वो लघु हों, दीर्घ हों, एक बड़े ही सुंदर उद्देश्य को लेकर के, एक प्रयोजन को लेकर के, एक बड़े ही सुंदर मैसेज को लेकर के आती है। आज मैं जो कथा आपके सामने सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है देवी। कहने को तो बहुत ही छोटी कथा है, लेकिन बड़े ही कम शब्दों में मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। प्रस्तुत है कथा देवी। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमीनुद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, राम और भगवान का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ रहे थे। फकीर की आवाज़, जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज़ थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। यकायक वह औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथों में कुछ रख दिया। फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का टुकड़ा नजर आया जिसे वो बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने ये कागज दिया है? क्या ये रहस्य है? उसके जानने के कुतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो ये क्या चीज़ है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला, 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई। मैंने और कुछ न कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वो कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वो एक अनाथ विधवा का घर है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी देवी, मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकली और गरीबी और बेकसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, रात आपने फकीर को? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वो क्या बात थी? मुझे वो नोट पड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था? मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। लेकिन कितनी बड़ी बात! दान पुण्य ये अमीरी और गरीबी देखकर नहीं आते, ये संस्कार और भावना से आते हैं। वो स्त्री स्वयं विधवा थी, निर्धन थी, असहाय थी, असमर्थ थी, लेकिन उसके भीतर करुणा था, दया थी, ममता थी, दान की भावना थी, जिसे उस निर्धन व्यक्ति का दुख अपने दुख से बहुत अधिक प्रतीत हुआ। 10 रुपए का नोट उसके लिए बहुमूल्य था, लेकिन फिर भी उसने उसे सहर्ष दे दिया। सच में बहुत ही सुंदर कथा मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित, और वो स्त्री सच में देवी का स्वरूप। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।